दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार। आज की साप्ताहिक समीक्षा में हम तीन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 3 दिन के सैनिक झड़प के बीच उत्पन्न हुए भारत की परिस्थितियों पर। दूसरा, रोजी रोटी अभियान का 8वां सम्मेलन आज जयपुर में शुरू हुआ, उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे। और तीसरा, इंटरनेट की दुनिया में स्टारलिंक का पदार्पण। तो आइए समझते हैं इन मुद्दों को। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े लड़ाई के बाद किसे क्या हासिल हुआ, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी युद्ध हो, बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, सिर्फ बर्बादी ही होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े लड़ाई 2 बिल्लियों की लड़ाई साबित हुई। इसमें बंदर की भूमिका निभाते अमेरिका रोटी सेकने में लगा है। आज अमेरिका भी हतप्रभ है, परेशान है भारत की आसमानी ताकत को देखकर, इसलिए उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। कुछ हद तक भारत की बढ़ती ताकत से कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है। अमेरिका की परेशानी साफ दिखाई उस समय पड़ी जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से एक बातचीत में भारत में आईफोन विनिर्माण को बंद कर अमेरिका में निर्माण शुरू करने की बात कही। नीचता की भी हद है। विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की इस नीचतापूर्ण रवैये को कहां तक क्रिटिसाइज किया जाए, निंदा की जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत को इस झड़प से नुकसान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। भारत का एकाएक इस लड़ाई में अपना कदम पीछे खींचना एक रहस्य बना हुआ है, जबकि परिस्थितियां भारत के पक्ष में थी। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का एक विशेष अवसर था, जिसे मोदी जी ने खो दिया। परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अभी भी जारी है। पाकिस्तान को अपनी ताकत बढ़ाने का समय मिल गया। भारत की ताकत का एहसास हुआ। अब वो इस ताकत को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने का कोशिश करेगा, मौका तलाशेगा और अन्य देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। अमेरिका खुलकर साथ खड़ा है। अमेरिका कभी भारत को मजबूत होते नहीं देख सकता। इसके लिए कमजोर पड़े पाकिस्तान को हर तरह की टॉनिक की सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। पूरी ताकत हासिल कर आतंकवादी घटना को अंजाम देगा, क्योंकि पाकिस्तान के डीएनए में आतंकवाद बसा हुआ है। वो कभी भी भारत के साथ सीधी लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकता है। आतंकवाद ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। भारत को सतर्क और आक्रामक होना होगा, क्योंकि चीन भी भारत को मजबूत होते नहीं देख सकता। 2 बड़े बड़े राष्ट्र अमेरिका और चीन पाकिस्तान को गोद में उठाकर रखा है। वो कभी भी भारत को मजबूत होते नहीं देख सकेगा, ना देखना चाहता है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता। रोजी रोटी अभियान का 8वां सम्मेलन जयपुर के अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी में आज शुरू हुआ। अरुणा राय विख्यात समाजसेवी ने इस अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने आरंभिक उद्बोधन में कहा कि भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाएं फ्रीबीज मुफ्तखोरी नहीं है, यह नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है।
आज सम्मेलन के शुरुआती दिन में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, अनिश्चित आजीविका सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भोजन के अधिकार से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें मनरेगा के कमजोर पड़ते संकट पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में 16 राज्यों से 500 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, भूख और पोषण की स्थिति पर चर्चा हुई। उभरते मुद्दों और अगले 2 वर्षों के लिए आंदोलन की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाली समानांतर कार्यशालाओं में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है और उन पर प्रस्ताव पारित होगा और अगले सम्मेलन की तिथि पर भी तय की जाएगी। आज पूरे देश भर में हम जो महसूस कर रहे हैं वो ये है कि भूख तो बढ़ रही है। 127 देशों में हम 105वें नंबर पर नीचे गिर गए हैं और हम खुद को कहलवाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है। अगर सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है तो भूख के निर्देशांक में सबसे नीचे हमारा देश होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो ये बात सच नहीं है कि हम सही मायने में जनतांत्रिक देश है, क्योंकि भूख ही जनतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है जो चुप कर देता है बहुत सारों को। एकदम से गैर बराबरी का रिश्ता बढ़ने लगता है और वहां जनतंत्र नहीं टिक सकता। आज देश में जो सरकारें हैं, राज्यों में जो सरकारें हैं, वो ज्यादातर यही फैला रही है, भूख, भय, भ्रम, भेद और उसी के साथ साथ भीख और भ्रष्टाचार। ये 6 औजार है जिसके साथ आज सत्ता कायम रखी जा रही है और जनतंत्र को छोड़कर हम तानाशाही के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन रोजी रोटी अधिकार अभियान हो या यहाँ मौजूद और इस देश में मौजूद आम जनता के हक अधिकार के लिए, मजदूर और किसानों के हक के लिए लड़ने वाली जो संगठन, जो कार्यकर्ता, अभ्यासक है, वो सारे जनतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं संवैधानिक दायरे में। तो आज का ये सत्र यही बात करेगा कि हमारे भूख के खिलाफ लड़ाई कैसी है, उस भूख के अलग अलग पहलू क्या है, जो जाति से जुड़े हैं, जो मजहब से जुड़े हैं, जो प्रांत से जुड़े हैं, जो गैर बराबरी और विषमता से जुड़े हैं, जो पितृसत्ता से जुड़े हैं, जो सांप्रदायिकता से जुड़े हैं, और ये सब हमारी जनतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उसको कुचल रहे हैं। अगर ये सबको एक साथ संवैधानिक नजरिए से नहीं देखा जाएगा तो अकेले भूख के खिलाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भूख की लड़ाई इन सब चीजों से जुड़ी हुई लड़ाई है। इसीलिए जंगल के हक के लिए भी हम लड़ेंगे, पानी के हक के लिए लड़ेंगे, दरिया के, पहाड़ों के, इस मिट्टी के हक के लिए लड़ेंगे, रोजी रोटी के अधिकार के लिए लड़ेंगे। और दोस्तों, भारत में अनेक कंपनियां इंटरनेट प्रदान करने का काम कर रही है। इस क्षेत्र में एयरटेल और जियो समूह की दखल सबसे ज्यादा है। स्टारलिंक एक बहुत बड़ी इंटरनेट की दुनिया में उपलब्धि बनकर सामने आई है। आइए समझते हैं यह क्या है और इसकी कितनी उपयोगिता साबित हो सकती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टारलिंक एक उपग्रह इंटरनेट समूह है जिसका संचालन स्टारलिंक सर्विसेज LLC द्वारा किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रदाता है जो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी SpaceX की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। लगभग 125 देशों और क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करती है। इसका उद्देश्य वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रदान करना भी है। स्टारलिंक SpaceX के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। स्टारलिंक 24 मई 2019 को तैनाती से पहले 60 स्टारलिंक उपग्रहों को एक साथ नक्षत्र में रखा था। स्टारलिंक का लक्ष्य दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, खासकर उन क्षेत्रों में
जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंच मुश्किल है। यह एलन मस्क की कंपनी है जो पहले से ही रॉकेट और स्पेसशिप के क्षेत्र में काम कर रही है। यह उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट प्रदान करता है जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र तट। यह भारत में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट तक की पहुंच बहुत सीमित है। इसके आने से भारत में विकास की एक नई क्रांति आ सकती है। स्टारलिंक का लक्ष्य दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, खासकर पिछड़े देशों में जहां इन सुविधाओं से लोग अभी तक वंचित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।